क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखो। ठीक है, बट चीजों को समझने के पहले थोड़ा यहां प्रोराटा के बारे में वापस बता रहे हैं, कुछ बढ़िया से सिंपल और कॉम्प्लेक्स को वापस बढ़िया से समझो। ठीक है, प्रोराटा एक वर्ड है। कंपनी अकाउंट में जब इश्यू आप शेयर करेंगे तो सबसे लास्ट टॉपिक होता है प्रोराटा। प्रोराटा मींस प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। जैसे मान लीजिए आप 10,000 शेयर बेचना चाहते हैं और 12,000 शेयर का एप्लीकेशन आ गया, और हम लोग मान लीजिए कोई भी शेयर को वापस नहीं कर रहे हैं, 10,000 बेचना चाह रहे हैं, आया कितना 12,000, एक्सेस कितना आ गया 2,000, वापस करना चाहिए ना। लेकिन अगर वापस नहीं करते हैं, अगर हम लोग 12,000 शेयर होल्डर को ये 10,000 शेयर अगर अलॉट कर देते हैं तो इसी को क्या बोला जाता है, प्रो राटा अलॉटमेंट। यानी रेशियो क्या हुआ 12, 10, और भी काटेंगे तो छोटा हो जाएगा। यानी जो 6 शेयर मांग रहा था उसको हम लोग कितना दे दिए 5। देखो यहां पर एक और वर्ड है जिसको बहुत अच्छा से समझेंगे आप। ये जो आप देख रहे हैं यहां पर इसको अलॉटेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अलॉटेड। और इसको क्या बोलेंगे, एप्लीकेंट। क्या बोलेंगे, एप्लीकेंट। मतलब 12,000 एप्लीकेंट को 10,000 शेयर अलॉट कर दिया गया। ठीक है ना। अब अगर हम आपको बोलेंगे कि एक शेयर होल्डर को 1,000 शेयर अलॉट किया गया, तो वो एप्लीकेंट कितने का था, देखिए कितने का एप्लीकेंट था, तो वो 1,200 शेयर का क्या था, एप्लीकेंट। ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर हो गया। अलॉटेड, एप्लीकेंट। अलॉटेड को अलॉटी भी बोला जाता है, एप्लीकेंट। फिनिश्ड, मिटा दें, कॉपी करना है क्या आप लोग को। नेक्स्ट देखिए, प्रोराटा 2 तरह के होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। 2 तरह का, एक है सिंपल प्रोराटा और एक है कॉम्प्लेक्स प्रोराटा। वैसे अगर देखा जाए तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स जो प्रोराटा देख रहे हैं, सिंपल में और कॉम्प्लेक्स को कैसे हम लोग अलग अलग रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि ये सिंपल है और ये कॉम्प्लेक्स है। सिंपल जो प्रोराटा रहेगा ना, उसमें अलॉटमेंट में कभी भी कॉल सिनेरियर नहीं रहेगा। कभी भी नहीं रहेगा कॉल सिन एरियर इन अलॉटमेंट, नहीं रहेगा अलॉटमेंट पे। यानी 10,000 शेयर बेचना चाह रहे थे, 12,000 शेयर का एप्लीकेशन आया, आपने एप्लीकेशन का एंट्री किया, अलॉटमेंट का एंट्री किया। अगर फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल में बोलेगा कि 1,000 या 2,000 शेयर होल्डर ने रुपया नहीं दिया। यहां तक दिक्कत कुछ भी है नहीं। अब रिकॉग्नाइज कर लेंगे ना। कॉम्प्लेक्स में कॉल सिन एरियर इन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कॉल सिन एरियर देगा, कॉल सिन एरियर अलॉटमेंट में देगा। जब भी अलॉटमेंट में कॉल सिन एरियर देगा तो हमेशा याद रखेंगे कि वो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी पेड किया है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी, जो एक्सेस अमाउंट वो पेड किया है, एक्सेस किया ना 10,000 12,000 तो 2,000 एक्सेस हुआ कि नहीं। जो एक्सेस अमाउंट उसने पेड किया एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, उसका एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे। ये नहीं कि अगर 1,000 शेयर होल्डर ने नहीं दिया तो 1,000 इंटू, अगर अलॉटमेंट 5 है तो 1,000 इंटू 5 कर देना, ऐसा कभी मत करना। ठीक है,
वैसे तो देखेंगे जी, जो कॉम्प्लेक्स प्रोराटा होता है ना, काफी लोग एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल से दिखाते हैं, सब कुछ क्लियर दिखता है कि किस शेयर होल्डर को कितना शेयर अलॉट किया गया है, ठीक है ना। बट हम लोग यहीं पर से कर लेंगे, कोई टेबल बनाने का भी दरकार नहीं है, बिना टेबल का भी होता है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स क्लियर, ठीक है। बढ़े आगे। आज जितने भी सम्स करेंगे हम लोग सारे प्रोराटा का होगा, और आज कंपनी अकाउंट का लास्ट क्लास है, क्योंकि इसमें आईएससी बोर्ड के जितने भी लेटेस्ट सम्स हैं वो हम आपको 10 इयर्स करवा रहे हैं। WBHS का 10 इयर्स पहले ही हो गया है। आज का टॉपिक है कंपनी में इशू ऑफ शेयर में प्रोराटा, और प्रोराटा देखेंगे जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके यूनिवर्सिटी में पास कोर्स में है या ऑनर्स में, कोई मायने नहीं रखता है, बट आप देखे होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। आइए प्रोराटा के बारे में पहले आप समझ लीजिए कि प्रोराटा है क्या। यानी जब भी हम लोग, यानी शेयर होल्डर शेयर के लिए अप्लाई करता है तो उसको प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट जो दिया जाता है उसी को प्रोराटा बोला जाता है। फिर से समझेंगे, जब कोई कंपनी लिखकर बता रहे हैं, मान लीजिए कंपनी 1 लाख शेयर इशू करना चाहता है, और मान लीजिए एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हो रहा है, अगर वो 2 लाख एप्लीकेशन रिसीव्ड हो रहा है, ये हुआ एप्लीकेशन रिसीव्ड, और ये कंपनी इशू करना चाहता है, तो हम बोलेंगे बताओ क्या रेशियो हुआ। तो रेशियो हुआ, हम 1 लाख बेचना चाहते हैं बट 2 लाख का एप्लीकेशन आया। अगर हम सभी को कुछ ना कुछ शेयर देना चाहेंगे तो रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा, यानी जो 2 शेयर मांग रहा है उसको हम लोग 1 शेयर देंगे। इसी को प्रोराटा अलॉटमेंट बोला जाता है। और प्रोराटा का जब हम सवाल करेंगे तब इसमें जो बहुत बेहतरीन बात है, कितने तरह से प्रोराटा होता है उसको पहले आप जान लीजिए। आपके सिलेबस में फिर क्या है उसको भी समझ लीजिए। तो देखो, अभी आप समझ चुके हैं कि प्रोराटा मतलब होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। अब आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को बढ़िया से समझते हैं। और आप भी प्रोराटा पूरा समझना चाहते हैं तो एंड तक आप पूरा ही मन लगा के देखिए, और जो ऑनलाइन कर रहे हैं पूरे वीडियो को आप देखिए, स्किप मत करिएगा। देखो, ध्यान से देखेंगे और बातों को समझेंगे। हम बताए थे आपको, इसके पहले भी इस बातों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बीच में इसको रोका गया था। प्रोराटा 2 तरह का होता है, एक सिंपल प्रोराटा, याद आया, सिंपल, और दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स फिर 2 भागों में बढ़ता है, बोलिए, विदाउट टेबल, विथ टेबल। अब एक एक चीजों को पूरा क्लियर कीजिए। सिंपल प्रोराटा में जब भी आप बनाएंगे तो एप्लीकेशन जितना आप बेच रहे हैं उससे ज्यादा जरूर आएगा। मान लीजिए अगर आप 10,000 शेयर बेच रहे हैं तो मान लीजिए 15,000 शेयर का एप्लीकेशन आया। अभी तक हम लोग सिंपल में क्या देखेंगे, आप प्रोराटा में ये जो एक्सेस एप्लीकेशन आया 5,000, उसको रिफंड नहीं करेंगे, उसको हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं टूवर्ड्स अलॉटमेंट मनी ड्यू। यानी जो एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट का पैसा हम लोग मांगते हैं वहां पर ये हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। एंड जो सबसे बड़ा बात यह है कि जब आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे एक चीज, अलॉटमेंट में कभी भी, अलॉटमेंट में एक एक वर्ड को समझेंगे, अलॉटमेंट में कभी भी कॉल सिनेरियर नहीं होगा। तो बहुत ही सिंपल होता है, जो पैसा आप एप्लीकेशन में रखें, अलॉटमेंट में जब मांगेंगे, जब बैंक अकाउंट होगा तो उतना रुपया कम आ जाएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स में जो
मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में बीकॉम कर रहे हैं, ऑनर्स हो या पास हो, हमेशा कॉम्प्लेक्स आता है। ये तो 12 लेवल पे आता है। अब आइए कॉम्प्लेक्स प्रोडाटा, कॉम्प्लेक्स में विदाउट टेबल। अब सर विदाउट टेबल क्या है? विदाउट टेबल में आप देखेंगे यहां पर ज्यादा एप्लीकेशन जरूर आएगा, इसमें से कुछ वापस करेंगे। मान लीजिए 2000 वापस कर दिए, रिफंड कर दिए। ये तो रिसीव्ड हुआ था और कंपनी ये अलॉट करना चाहता था। चीजों को देखेंगे कि करके बढ़िया से। कंपनी 10,000 शेयर अलॉट करना चाहता था, 15,000 का एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ, 2,000 रिफंड कर दिए। करना चाहिए था 5,000, 2,000 कर लिए, 3,000 अभी भी रह गया, उसको हम लोग एडजस्ट कर लिए टूवर्ड्स अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी जो ड्यू होगा वहां पर हम लोगों ने रख दिया। अब देखेंगे अलॉटमेंट का जब पैसा मांगेंगे तो अलॉटमेंट में जब आप अलॉटमेंट मनी मांगेंगे तो अलॉटमेंट मनी जब आएगा वहां पर देखेंगे कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स में विदाउट टेबल में आप देखेंगे कि जो प्रोराटा अलॉटमेंट आप कर रहे थे, अलॉटमेंट का जब रुपया आप मांग रहे थे तो वहां पर कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? पहचान सिंपल। अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर नहीं होगा, विदाउट टेबल में होगा और विथ टेबल में भी होगा, लेकिन यहां पर कंडीशन अप्लाई रहता है कि जो टोटल 15,000 शेयर आया है एप्लीकेशन, उसमें 2,000 को हम वापस कर रहे हैं, 5,000 को पूरा दे रहे हैं, बाकी को हम लोग प्रोपोर्शनेट दे रहे हैं। इस तरह से कंडीशन रहता है ABC करके। तब हम लोग बिना टेबल बनाए नहीं समझ पाते हैं कि किसका मनी कितना रिफंड हो रहा है, कितना एडजस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग विथ टेबल भी देखेंगे, विदाउट टेबल भी देखेंगे और सिंपल तो हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो आइए आज हम विदाउट टेबल का आपको कुछ सवाल करवाएंगे। आज का टॉपिक कॉम्प्लेक्स प्रोराटा विदाउट टेबल। एक सम्स देखिए आप अपने बुक से, आपके यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, ये पास कोर्स में एक्चुअल में। बी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर 10 ईच एट ए प्रीमियम 2। कितना हो गया? थोड़ा बोलेंगे भी, 10 और 2 12 रुपया। कैसे मांगा जा रहा है? एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 5, वहीं पर प्रीमियम इंक्लूड है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मतलब जो लास्ट कॉल है उसमें 4, तो टोटल देख लीजिए हो गया 12 रुपीज। कितना शेयर बेचना चाह रहे थे? बोलिए 10,000। एप्लीकेशन कितना रिसीव्ड हुआ? कितना एक्सेस हुआ? वापस करना चाहिए, लेकिन हम लोग प्रोराटा के सवाल में पूरा वापस नहीं होगा। देखिए वहां पर क्या बोल रहा है, 10,000 शेयर्स वर अलॉटेड प्रोराटा टू ऑल द एप्लीकेंट। 12,000 जो शेयर हमारे पास रिसीव्ड हुआ उसको हम लोग प्रोपोर्शनेट 10,000 शेयर दे दिए। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट मनी ड्यू। बोले या ना बोले, अगर एडजस्ट किए प्रोराटा है तो वो तो एडजस्टमेंट होगा ही होगा। ऑल द शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट वंस होल्डिंग 200 शेयर्स पेड द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। ऑल द शेयर होल्डर बोलता है सारे शेयर होल्डर, लेकिन उसमें से एक्सेप्ट वन जिसके पास 200 शेयर था उसने क्या किया? अलॉटमेंट का पैसा और कॉल मनी का पैसा नहीं दिया। These 200 shares were duly forfeited, forfeiture करो, and then reissued to a new shareholder 9 per share as fully paid। जर्नल एंट्री बोल रहा है करने के लिए, और यहां पर एक कैश बुक भी बोल रहा है, कैश बुक एंट्रीज। सुन लीजिए यहां पर कुछ बातें हैं। जर्नल एंट्री के साथ अगर कैश बुक लिखा हुआ रहेगा तो कैश से रिलेटेड यानी बैंक से रिलेटेड जितना भी एंट्री होता है उसको शो नहीं करना पड़ता है, वो डायरेक्ट पोस्ट करना पड़ता है। कहां पर? कैश बुक में। तो चक्कर यह है कि हम लोग का तो ऐसा आदत है नहीं, तब आपको थोड़ा खटाली हो जाएगा। हम एकदम क्लियर कट बोलते हैं। अगर आप बैंक का एंट्री को डायरेक्ट वहां पोस्ट करना चाहेंगे तो हम लोग का आदत इसलिए नहीं है क्योंकि मैक्सिमम में जर्नलाइज द फॉलोइंग बोलता है और हम लोग स्टार्ट कर देते हैं बैंक अकाउंट DR से। आप वैसे ही करना, करने के बाद उसमें बैंक का जो एंट्री रहेगा
उसको कैसे ट्रांसफर किया जाता है हम नेक्स्ट में समझाएंगे। यहां ये मान लो कि खाली जर्नल एंट्री बोल रहा है, कैश बुक नहीं बोल रहा है। जर्नलाइज द फॉलोइंग। ओके, तो देखो यहां सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि ये कैसा सवाल है। तो प्रोराटा का सवाल है, ध्यान से सुनेंगे, पहले पहचान करना सीखिए, आइडेंटिफिकेशन कीजिए। ये सवाल प्रोराटा का है। कैसा है? तो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में विदाउट टेबल है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर हुआ है। तो अलॉटमेंट में अगर कॉल्स इन एरियर होगा तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन विदाउट टेबल। आप बोलेंगे सर विथ टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर ये नहीं कंडीशन अप्लाई है कि जो 12,000 एप्लीकेशन आया उसमें ए को कितना दे रहे हैं, बी को कितना दे रहे हैं, बैलेंस को कितना दे रहे हैं, ऐसा कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है। अगर ऐसा अप्लाई होगा, क्योंकि हम दोनों तरह का बताएंगे, आप एक एक सवाल को देखिए, आप लोग भी देखिए, तो देखेंगे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए शुरू हो जाइए। पहले आप यहां पर अमाउंट भर लीजिए, बताइए कितना लिखेंगे? 12,000 इंटू 3, जितना से एप्लीकेशन क्रेडिट उतना से डेबिट। चीजों को समझिए, जितना आप बेचना चाहते थे वही कहां जाएगा? कैपिटल में। ये बार बार याद रखिएगा, आप जितना भी बेचना चाहते हो उतना ही कैपिटल में जाएगा। आप कितना बेचना चाहते थे? तो 10,000 इंटू 3, और एक्सेस कितना आया? 2,000। उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? अलॉटमेंट के लिए रख रहे हैं। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग अलॉटमेंट करेंगे। इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। एंड यहीं पर रुपया जो मिला है उसमें कॉल्स इन एरियर हुआ है। वापस आपका ध्यान बोर्ड की तरफ। आप सबको ही जानते हैं कि अगर कोई बंदा ये 2 एंट्री कर लेता है तो उससे 4, 6, 8, 10 पहला क्लास कंपनी का आप देखो, देखेंगे ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है यही हो गया क्या? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब सारा काम 10,000 के ऊपर करेंगे। 10,000 इंटू कितना? 5। देखिए लिखा हुआ है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 10,000 इंटू 5। ये समझाने के लिए लिख रहे हैं आपको 50,000, बट ये 5 रुपया 2 भागों में बटेगा। कहां कहां जाएगा बोलिए? 10,000 इंटू 3 और 10,000 इंटू, बट यहां अब समझने का बारी आ गया, समझेंगे बढ़िया से, इसीलिए हम थोड़ा कलर भी चेंज कर रहे हैं, समझना है। अब अभी तक हम लोग जानते थे कि जो जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट। 50,000 नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी अलॉटमेंट में पहले से 6,000 पड़ा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम जो जितना से डेबिट होता है उतना से ही क्रेडिट होता है। यानी जो हम अभी बता रहे थे ना प्रोराटा, सिंपल में यहां पर कॉल्स इन एरियर नहीं होता है, सिर्फ ये एडजस्टमेंट करने से काम हो जाता है। यानी डेबिट 50,000 से, क्रेडिट 50,000 नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी क्रेडिट पहले से कितना हो चुका है, तो ये 44,000 लिखें। ये इफेक्ट खत्म हुआ। लेकिन काफी लोग जो गलतियां करते हैं उस गलती को आप जरा समझो। कितने शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया? थोड़ा बोलेंगे। 200 लोग नहीं दिया। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे? 200 इंटू 5 और यहां पर 1000 लिख देते थे। इसका मतलब 10,000 में से 200 लोग नहीं दिया
तो 9,800 लोग दिया है, कितना करके 5, तो यहां पर लिख देते थे, या फिर इसमें से इसको माइनस करके यहां लिख देते थे। एक बात पूरा समझ लीजिए, जो यहां बैठे हैं ऑफलाइन में और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पहले इस सवाल को पढ़ेंगे, प्रो डाटा है, इसको रिकॉग्नाइज कीजिए। अगर अलॉटमेंट में मनी डी हुआ है, कॉस्ट इन एरियर हुआ है, तो वो कॉम्प्लेक्स में चला गया। विदाउट टेबल है, विद टेबल भी हम आपको समझा देंगे। तब यहां पर 1000 नहीं लिखना है। क्यों? ये जो यहां पर एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ है, ये इसमें ये जो 200 शेयर होल्डर है उसका भी कुछ ना कुछ उसमें प्रोपोर्शनेट रुपया, क्योंकि प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट हुआ तो प्रोपोर्शनेट रुपया वहां पर पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है, आइए हम उसको देखते हैं। तो ये जो 1000 हुआ, अभी हम बाहर नहीं लिखेंगे, इसलिए मैं मिटा रहा हूं, अंदर में 1000 लिखें। अब वहां पर एक कैलकुलेशन होगा, उस कैलकुलेशन को आप लोग करेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है? आइए देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए। ये जो 6000 रुपया यहां पर पड़ा हुआ है, वो 10,000 शेयर होल्डर का है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट। तो ये जो 200 शेयर होल्डर है, इसका इसमें कितना होगा, जरा कौन बताएंगे, बताइए, बोलो। 120। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आप जो देख रहे हैं कि जो 6000 है वो 10,000 शेयर होल्डर का, हमेशा ऐसे ही करना है। तो 200 शेयर होल्डर का कितना है, 120। यानी यहां पर 1000 ड्यू नहीं है, 120 पहले से उसका वहां पड़ा हुआ था, तो 1000 में 120 चला गया, तो कितना हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करो, यहां पर कितना आएगा, करके देखिए। ठीक है? कुछ लोग ये बात नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। 120 कैसे ज्यादा दिया, अभी भी कुछ लोगों का दिलो दिमाग में परेशानी मैं यहां पर देख पा रहा हूं। अरे आप परेशान रहेंगे और हम यहां पर फिर पढ़ा रहे हैं, फिर माथुर सर क्लासेस का कोई बात ही नहीं रह गया। आइए अब हम लोग थोड़ा ये सोच लें कि हम लोग इतना पढ़े लिखे नहीं है। आप बोलेंगे सर बिना पढ़े लिखे कंपनी बना दिया, अरे वही तो बनाता है, पढ़ा लिखा लोग तो वहां नौकरी करता है। आइए हम लोग फिर आपको दूसरे तरह से समझाने का कोशिश करते हैं, बट ऐसा मत करिएगा। आप समझने के लिए समझ लीजिए, जो ऑनलाइन में है उसको भी लगेगा सर ये 120 वाला एक बार समझ में नहीं आया, आप ऐसा कमेंट करेंगे, मैं जानता हूं। इसीलिए जब यहां पर लोग नहीं, कुछ लोग अजब सा फील कर रहे हैं, चलो जैसा बोला कर लो यार, अपने को क्या है, सुन लो, हमेशा ऐसे ही करना। प्रो डाटा में ये जो एक्सेस अमाउंट रहेगा वो जितने शेयर होल्डर का रहेगा डिवाइड करना, एंड जितने शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया उसका वहां प्रोपोर्शनेट रुपया कितना है। आइए दूसरे तरह से आज आपको हम बातों को समझा रहे हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। हुआ क्या था, हुआ ये था कि 12,000 एप्लीकेशन आया था और 10,000 हम लोग शेयर उन लोग को अलाउड किए। बढ़िया से समझेंगे तब अभी क्लियर हो जाएगा। अब अपने आप को आप समझ लो, यहां से 2 जीरो हम काटे हैं। मान लीजिए आप 120 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिए थे, तो आपको शेयर कितना अलॉट हुआ, 100। क्लियर? मान लीजिए 240 शेयर के लिए आपने मांगा, तो आपको कितना मिला, 200। ये 200 शेयर होल्डर जो कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, नहीं ना दिया, आप अपने आप में सोच लीजिए कि वो आप हैं। तब कंपनी ये प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट किया, आपने 120 मांगा, कंपनी ने 100 अलॉट किया। आप पैसा कितने का दिए थे, 120 का। कौन सा पैसा, एप्लीकेशन मनी।
मान लीजिए आपको 200 मिला तो ये 240 होगा, क्रॉस करके यहां x मान लेंगे 240। हम यहां से भी निकालते हैं, आगे आप देखेंगे कि वर्ड है एप्लीकेंट अलॉटी, ये वर्ड हम लोग दिखाएंगे। तो देखो आपने 240 के लिए कितना पैसा दिया, 3 रुपया करके, 240 इंटू 3 कितना हो गया, आप 720 रुपया दिए थे, बट आपको 200 शेयर के लिए यहां पर 600 रुपया एप्लीकेशन में लग गया, तो बाकी कितना बच गया एक्सेस, 120 रुपया हुआ कि नहीं। आपने 240 मांगा, आपको मिला 200, 240 के लिए आप कितना दिए थे, 720, आपका एप्लीकेशन में कितना एडजस्ट हुआ, 600, अभी भी 120 रुपया बचा हुआ था। अगर आप अलॉटमेंट का पैसा देते तो 120 रुपया काट के देते, आप काट के देते कि नहीं देते, बट अभी आपने पैसा ही नहीं दिया, तो आप ये मत सोचिए कि आपका 600 का नुकसान हुआ, आपका नुकसान कितना का हुआ, 720 का, यानी 600 यहां पर गया और 120 रुपया यहां पर हम लोग इस एक्सेस अमाउंट में से प्रोपोर्शनेट निकालनी है। कैसे निकला, ये 720 में से 600 एप्लीकेशन में एडजस्ट हो गया, 120 रुपया आपका एक्सेस पड़ा हुआ था, किस में, इस 6000 में, इस 6000 में आपका 120 रुपया पड़ा हुआ था। तो देखिए कितना यहां पर क्रिस्टल की तरह क्लियर हो गया कि कंपनी इस रेशियो में दे रहा है। अपने को 120 शेयर मांग रहे थे, 100 शेयर दिया, 200 शेयर हम लोग को मिला, तो हम लोग 240 के लिए 300 इंटू 3 720 रुपया दिए, 600 रुपया ऑलरेडी एप्लीकेशन में एडजस्ट हो गया, 120 रुपया। अब यहां पर एक वर्ड आता है फॉरफीचर करेंगे, अभी तो हम लोग फाइनल कॉल मांगेंगे, बट हम आपको बताए थे कि अगर आप कंपनी अकाउंट में महारत हासिल करना चाहते हैं कि मेरा कभी गलत ना हो, तो जिसका भी शेयर फॉरफीचर कर रहे हैं, फॉरफीचर शेयर का नहीं होता, रुपया का होता है। कौन बताएंगे इसमें से, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे ना आगे, हम लोग अभी फाइनल कॉल का करेंगे, फिर शेयर का फॉरफीचर करेंगे, तब रिइश्यू करेंगे। फॉरफीचर में कौन सा रुपया आएगा बताइए, कौन बताएंगे, बताइए कौन सा आएगा रुपया, 720, यस 720 रुपया आएगा। यानी इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ 720 रुपया शुरू में दिया था, इसके बाद कोई पैसा ही नहीं दिया है। जब फॉरफीचर होगा तो कौन सा अमाउंट होगा, 720। हमेशा याद रखेंगे जो अमाउंट आपने पेड किया, इस बंदे ने टोटल 720 रुपया पे किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्लियर हो गया तो अब, लेकिन हम आगे से इस तरह से नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इस तरह से करेंगे। एक्सेस अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी बाय 200 शेयर होल्डर 6000 में, इसका भी कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनेट अमाउंट है, और कितना है वो हम लोगों ने निकाल लिया। आइए थोड़ा इसको देख लें, फाइनल कॉल कितना करके बोलिए थोड़ा, 4 रुपया कितने लोगों से मांगेंगे, 10,000 इंटू 4, जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट। कितने लोग पैसा नहीं दिया, 200 शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया एंड फाइनल कॉल का नहीं दिया। अलॉटमेंट में तो लफड़ा लथा, एक्सेस अमाउंट प्रोपोर्शनेट अमाउंट का बताओ तो वहीं खत्म हो गया। अब यहां पर हम लोग करेंगे 200 इंटू कितना, 10,000 में 200 लोग नहीं दिया तो 9,800 लोग दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 40,000 में से 800 माइनस कर दीजिए, ये अमाउंट आ जाएगा। आप इसको भी करके देखिए, वही अमाउंट आएगा। बोलिए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, और फीचर का एंट्री कौन करेंगे बोलिए, जल्दी कीजिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग भी देख लीजिए जो ऑनलाइन में है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10,000 शेयर के ऊपर 4 रुपया करके 40,000, 200 शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल नहीं दिया, कॉल सिनेरियो में चला गया। अब होता है इसके शेयर को फॉरफीचर करो। फॉरफीचर का एंट्री क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू कॉल सिनेरियर
लेकिन 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 याद रखेंगे सब कोई, फॉरफीचर का एंट्री जब करने जाएंगे ये देखना है कि जिस बंदे का शेयर फॉरफीचर आप कर रहे हो उसने प्रीमियम का पैसा दिया या नहीं दिया, क्योंकि शेयर तो प्रीमियम पे इशू है और प्रीमियम कहां पर है, अलॉटमेंट में, और इस बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इसका मतलब प्रीमियम का पैसा नहीं दिया। जब प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर के बाद तुरंत कॉल सीनियर नहीं लिखेंगे, याद आया। कितने शेयर को फॉरफीचर कर रहे हो आप, याद है 200। यहां पर भी बहुत सारे बात होते हैं। 200 शेयर जो आप फॉरफीचर कर रहे हो वो कब कर रहे हो, बताइए कब कर रहे हो, पूरा फाइनल कॉल मांगने के बाद। तो 200 इंटू 10, प्रीमियम कितना करके था, 2 रुपया, 200 इंटू 2। अरे इतना ड्रामा करने का दरकार ही नहीं है, क्योंकि फॉरफीचर का अमाउंट तो हम लोग को पता है कि इस बंदे ने दिया है कितना, 600 उधर और 120 रुपया एक्सेस, 720। लेकिन कॉल सीनियर 2 बार हम लोग यहां पर लिखेंगे। एक तो कॉल सीनियर 800 रुपया यहां दिख रहा है, एक हमने मिटा दिया था अलॉटमेंट का, कितना लिखे थे आप, 800। देखिए जी 880 एंड 800 तो 1680, इसमें से इसको माइनस करो, देखो कितना आ रहा है, बोलो कितना आ रहा है, थोड़ा कैलकुलेटर चलाइए जल्दी से। अरे बेधड़क बोल दो ना सर, वही 720 रुपया आएगा, और क्या आएगा, है ना। तो देखो अगर हम लोग कोई सवाल बनाना शुरू किए और उसका फॉरफीचर अमाउंट हम पहले से जान गए तो इतना तो कंफर्म हो गया ना कि अगर 3 मरतबे में पैसा मांगा जा रहा है तो 6 एंट्री प्लस फॉरफीचर का एंट्री, यहां तक तो हमारा क्लियर है, यहां तक तो समझ में आ गया। फिर क्या बोल रहा है जी, बोलिए। रीइशू कर रहा है कितने का, 9 रुपीस में। रीइशू का एंट्री आप जानते हैं, बैंक अकाउंट डीआर कम में किया जा रहा है तो शेयर फॉरफीचर या फॉरफिटेड अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो जी इक्विटी शेयर जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट, कितना करके बेच रहे हैं ये, 9। घाटा कितना लग गया, 200। देखो इस शेयर को जब हम लोग फॉरफीचर करने गए तो 720 रुपया फॉरफीचर हुआ अमाउंट, बट जब रीइशू करने गए तो 200 रुपया मेरा घाटा लग गया। ये देखिए 720 में से 200 चला गया। नियम है बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो एक एंट्री और भी होगा ना, यहां करें कि ऊपर कर दें, चलो यहां पर हम उस एंट्री को पास करते हैं। बोलिए कोई प्रॉब्लम। अमाउंट 720 में से 200 चला गया, उम्मीद है इस सवाल आपने देखा, समझ में आया। कुछ कैलकुलेशन है इसमें, बहुत कम कैलकुलेशन है, बट जैसे इससे भी आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे कैलकुलेशन आपको मिलेंगे। हम लोग अभी ईयर की तरफ बढ़ेंगे और सबसे पहले हम आपको आपके यूनिवर्सिटी का 2011 का पेपर हम लोग अभी देखेंगे, एकदम 11 से 18 तक जाएंगे, एक एक चीजों को हम लोग बहुत बढ़िया से सीखेंगे ताकि आप एग्जाम में बढ़िया से कर सकिए। आइए शुरुआत करते हैं। कंपनी अकाउंट का हम लोग प्रोराटा कर रहे थे और प्रोराटा में आपको बताए थे हम लोग कि प्रोराटा 2 तरह का होता है, सिंपल में आप देखेंगे कि कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो सिंपल में क्या होता है, बोलिए सिंपल में क्या होता है, सिंपल में
अलॉटमेंट में कॉल सिनेरियर नहीं होता है और कॉम्प्लेक्स में होता है। वहां पर एक है विदाउट टेबल विथ टेबल। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, विदाउट टेबल, ठीक है, क्योंकि इसमें कंडीशन नहीं है किसको कितना कितना दिया गया। आपके यूनिवर्सिटी में आया हुआ एक सवाल, आपके यूनिवर्सिटी क्या है, सारे यूनिवर्सिटी में कंपनी से इसी टाइप के सवाल आते हैं। डायनेमिक लिमिटेड मेड ए पब्लिक इशू 15,000 इक्विटी शेयर 10 each एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 per share पेबल एज फॉलो। तो 10 और 5 कितना हो गया, 15। ऑन एप्लीकेशन ₹5, लेकिन इसमें ₹2 प्रीमियम है, यानी प्रीमियम 5 था, ₹3 प्रीमियम क्या हुआ, अलॉटमेंट में चला गया। अलॉटमेंट ₹6, उसमें ₹3 प्रीमियम है। तो देखिए शेयर का दाम 10 और 5 15, बट एप्लीकेशन में 5 ले रहे हैं, अलॉटमेंट में 6 ले रहे हैं, तो 11 हो गया। ₹2 फर्स्ट कॉल ले रहे हैं तो 13 हो गया, बैलेंस कितना होगा, ₹2 फाइनल कॉल। यानी टोटल कितने एंट्री होंगे, 8 एंट्री। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, अब देखिए 15,000 शेयर बेचना चाह रहे थे, एप्लीकेशन कितना आ गया, 24,000 शेयर। नो अलॉटमेंट वाज मेड, कोई अलॉटमेंट हम लोग नहीं दे रहे हैं टू द एप्लीकेंट फॉर 4,000 शेयर। तो देखिए 24 में 4 चला गया, बच गया 20, यानी 4 के लिए बैंक होगा। वे आर रिफंडेड अलॉन्ग विथ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड, प्रोराटा हम लोग कर दिए एप्लीकेंट फॉर 20,000 शेयर, यानी 20,000 शेयर होल्डर को परपोर्शनेट अलॉटमेंट 15,000 शेयर कर दिया गया। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मिस्टर ए हु हैड अप्लाइड, अप्लाइड को सर्कल में ले लो, अप्लाइड अलग होता है, अलॉटेड अलग होता है, क्योंकि यहां पर तो अप्लाई किया था लोग 20,000, उसको मिला 15,000। इसी तरह से ये 120 अप्लाइड किया था, उसको एक्चुअली मिला कितना, ये नहीं कि 120 के ऊपर आप सब काम करते हुए चले जाएंगे। बोलता है मिस्टर ए हु हैड अप्लाइड 120 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड बोथ द कॉल, यानी 120 शेयर जो अप्लाई किया था, कितना अलॉट हुआ तो अभी हम लोग निकालेंगे। अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कॉम्प्लेक्स हो गया। फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया। मिस्टर बी हु वाज अलॉटेड, अलॉटेड अलॉटेड है, सर्कल में लो, यानी इसको 60 शेयर दिया गया था, फेल टू पे टू कॉल, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया। शेयर ऑफ ए एंड बी वेर फॉरफिटेड, ए और बी का शेयर को फॉरफिचर किया जा रहा है आफ्टर द फाइनल कॉल वाज मेड, फाइनल कॉल मांगने के बाद। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड, फिर सारे के सारे जो शेयर फॉरफिचर हुआ है मिस्टर सी को ही है, उसको ₹12 में दे दिया गया, 10 का शेयर 12 में। तो यहां पर भी कोई खास बात नहीं है, लेकिन आगे कुछ खास कर दिया है। सो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ डायनेमिक लिमिटेड टू गिव इफेक्ट टू द अबव एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ बैंक अकाउंट। अब देखिए ऑल्सो प्रिपेयर है बैंक अकाउंट, इसका मतलब बैंक से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन है उसको हमको नहीं दिखाना है। तो फिर प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि हम लोग का आदत क्या है, बैंक अकाउंट बिना लिखे हम लोग डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, हम लोग थोड़ा देर के लिए इसमें सोच लेते हैं कि सिर्फ जर्नल एंट्री करना है, किसके बुक में, डायनेमिक लिमिटेड के बुक में। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, और जब इसके बाद भी एक सवाल है जहां पर हम बैंक को अलग करके आपको दिखा देंगे या इसी में दिखा देंगे। चलिए शुरू हो जाइए। थोड़ा जल्दी जल्दी बताइएगा। बैंक अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट, जितना बेचना चाहते हैं वहां जाएगा। कुछ वापस भी हुआ है बैंक अकाउंट और कुछ एडजस्ट भी किए हैं, इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट, प्रीमियम भी है। तो यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी होगा, सोच के देखिए कितना बड़ा एंट्री हो रहा है। प्रीमियम हमेशा जब आप करेंगे ना तो कैपिटल के नीचे ही करिएगा।
आइए बिठाना शुरू करते हैं। थोड़ा देखिए, 24,000 इंटू कितना 5, देखो जी, जितना से क्रेडिट उतना से डेबिट। लेकिन बेचना कितना चाहते थे बोलिए? तो ये 15,000 ही प्रीमियम और इसमें जाएगा। प्रीमियम कितना था? 2 रुपया प्रीमियम में चला जाएगा, 3 रुपया यहां चला गया। वापस कितना कर रहे हैं? तो 4,000 पूरा का पूरा 5 रुपया वापस करेंगे। एक्सेस कितना आया था? तो 5,000 एक्स्ट्रा बच गया, क्योंकि टोटल 24,000 एप्लीकेशन आया, 4,000 वापस कर दिए तो बच गया 20 में से 15,000 हम बेचना चाहते थे। जो बेचना चाहते हैं वही कैपिटल में जाता है, तो प्रोपोर्शनेट क्या हुआ? 5,000। तो 5,000 इंटू 5, डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाना चाहिए। ये एंट्री को बढ़िया से समझिए, आप लोग भी जो ऑनलाइन कर रहे हैं, जितना आएगा यहां पर लिखेंगे, जितना से क्रेडिट उतना से डेबिट। जितना बेचना चाहते थे वो कैपिटल में जाएगा, बट वहां प्रीमियम भी है तो प्रीमियम में ले गए। जो वापस करना चाहते हैं वापस कर दीजिए। 4,000 तो बच गया 20,000, 15,000 यहां, तो 5,000 एडजस्ट कर रहे हैं, यहां तक हो गया एंट्री। अब हम लोग क्या करेंगे? अलॉटमेंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना? देखो, ये बंदा जिसको भी फॉरफीचर करेंगे, जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, एक प्रीमियम का पैसा दिया, दूसरा प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, ये ध्यान रखिएगा। तो 5 रुपया प्रीमियम धपाक दबर नहीं मार दीजिएगा। ऑलरेडी 2 रुपया प्रीमियम दिया है तो 3 रुपया होगा। एंड ये एंट्री बहुत अच्छा एंट्री है। यहां समझने वाला बात है कि अब अलॉटमेंट में सारा काम कितना के ऊपर करेंगे हम? 15,000 इंटू अलॉटमेंट का पैसा बताइए कितना है? बोलिए 6 रुपया है। बट ये 6 रुपया 2 भागों में बटेगा। 3 रुपया यहां और 3 रुपया प्रीमियम में। अब यहां पर थोड़ा सारे लोग ध्यान दीजिए, कॉल सिनेरियर हुआ है, वहां पर क्वेश्चंस में क्या बोला है? बोलिए। बोल रहा है कि मिस्टर ए हु हैड अप्लाइड 120 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। तो आप यहां पर 120 मत लिखिएगा, पहले अभी हमको देखेंगे कि 120 शेयर के लिए अप्लाई किया था, बट उसको अलॉट कितना हुआ। तो अब यहां पर एक वर्किंग करेंगे हम लोग। वर्किंग में आ जाइए। हुआ जी यहां तक? बोलो। देखो हमने क्या किया, यहां ध्यान दीजिए। सबसे पहला बात, कहां कहां लोग गलती करते हैं? जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं लोग कहां गलती करते हैं? ऑनलाइन वाले भी समझिए, ऑफलाइन में जो बैठे हैं वो भी समझिए। देखो, हम लोग अलॉटमेंट जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट करेंगे, बट ऑलरेडी यहां पर देखिए अलॉटमेंट पहले से क्रेडिट किया हुआ है कितना? 25,000। तो हम लोग 90,000 माइनस 25,000 तो कितना करेंगे? बोलिए 65,000। ये सिंपल प्रोराटा का इफेक्ट खत्म हुआ। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, यहां पर कॉल सिनेरियर, मिस्टर ए ने, मिस्टर ए को कितना शेयर अलॉट हुआ इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहां पर हमने लिखा अलॉटेड, यहां अप्लाइड। जब भी इस टाइप के सवाल करेंगे प्रोराटा एंड जनरली जितने भी यूनिवर्सिटी में सवाल आते हैं वहां पर अप्लाइड, अलॉटेड वर्ड पर बहुत ध्यान दीजिएगा। यहां पर जैसे देखिए 20,000 शेयर के लिए अप्लाइड किया था, बट कंपनी ने प्रोराटा 15,000 शेयर अलॉट किया। तो मिस्टर ए 120 शेयर
अप्लाइड किया था तो इसको अलॉट कितना हुआ, x मान लिए, तो x का आ गया 90। अब सिंपल सा सोचिए कि 90 शेयर के ऊपर उसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट। अरे जितना अलॉट हुआ उसके ऊपर ना 120 से तो कोई मतलब नहीं है। तो देखेंगे जी 90 शेयर के ऊपर अब 6 रुपया नहीं दिया, तो बोलेंगे सर 540 बाहर लिखिए। नहीं लिखेंगे 540 बाहर। क्यों नहीं लिखेंगे 540 बाहर? इसलिए कि इसने तो 120 शेयर के ऊपर पैसा दिया था, कितना, 5 रुपया करके, बट उसको शेयर तो अलॉट हुआ 90, यानी उसका पैसा तो यहां पर 3 शेयर के ऊपर पड़ा हुआ है। देखेंगे 120 और 90, 30 शेयर के ऊपर उसका पैसा पड़ा हुआ है, कितना करके। बट ऐसे हम लोग थोड़ा ना निकालते हैं, हम लोग ऐसे निकालेंगे, एक्सेस अमाउंट पेड बाय मिस्टर ए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ये जो यहां पर अलॉटमेंट में पैसा रखा गया 25,000, ये प्रो राटा प्रोपोर्शनेट सभी का है, 25,000 शेयर होल्डर का। यानी ये जो 25,000 रुपया यहां पर रखा हुआ है, ये टोटल 15,000 शेयर होल्डर का है। तो यहां पर मिस्टर ए को कितना शेयर दिया गया, तो इसका कितना रुपया रखा हुआ है। तब हम यहां पर 540 में से 150 वापिस माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 390। कोई कैलकुलेटर लेके बैठिए, इसमें से इतना माइनस करिए, देखिए कितना आ रहा है। देखो इसके बाद आसान है, बट यहां फिर से समझना है। ये तो ठीक है जी, 24,000 शेयर आया, 15,000 बेच रहे थे तो 15,000 कैपिटल में जाएगा, प्रीमियम भी 15,000 के ऊपर लिए, यहां तक तो कोई कहानी नहीं है। एक्सेस आता है तो रिफंड करते हैं, यहां पूरा नहीं रिफंड किया इसीलिए तो पुराटा हुआ, 5,000 रखने। ये जो 5,000 रखा गया अलॉटमेंट का पैसा, ये अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। अलॉटमेंट में अब हम लोग 15,000 के ऊपर काम करेंगे 6 रुपया करके, बट 3 रुपया प्रीमियम है, 3 रुपया कैपिटल में जाएगा, यहां तक तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अलॉटमेंट जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट, बट ऑलरेडी क्रेडिट हम 25,000 करके रखे हैं, इसलिए 90,000 में 25,000 माइनस कर दिए। अब कहानी में ट्विस्ट आता है कि मिस्टर ए ने 120 शेयर अप्लाइड किया था, तो उसको अलॉट कितना हुआ, क्योंकि ये तो प्रोपोर्शनेट है, प्रोराटा है। तो हम लोग ने देखा कंपनी 20,000 शेयर होल्डर को 15,000 शेयर अलॉट किया। अब बोलेंगे सर 20,000 कहां से आ गया? अरे आया नहीं, 4,000 रिफंड कर दिए, 24 में 4 रिफंड कर दिए, तो वहां पर क्या बोला है, 20,000 शेयर को ही ना प्रोराटा दिया है। तो यहां पर हम देखेंगे कि 120 शेयर मिस्टर ए ने अप्लाइड किया था, तो उसको 90 शेयर मिला। अब बोलेंगे सर 90 के ऊपर वो 6 रुपया नहीं दिया, ऑफकोर्स नहीं दिया 6 रुपया, 540। फिर बोलेंगे 540 क्यों नहीं लिखे? इसलिए 540 नहीं लिखे क्योंकि प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट में, अगर अलॉटमेंट में किसी भी तरह का कॉल सिनेरियर होता है तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो एक्सेस अमाउंट 25,000 पड़ा हुआ है वो 15,000 शेयर होल्डर का है, उसमें मिस्टर ए का भी कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। तो कितना पड़ा हुआ है, 25,000 डिवाइड बाई 15,000 शेयर, तो 90 शेयर का कितना, 150। आप बोलेंगे सर इतना जो घुमा के बोल रहे हैं, यहीं पर नहीं बोल सकते हैं सर। 120 शेयर के ऊपर बंदे ने 5 रुपया करके दिया, बट उसको 90 हुआ, यानी 30 शेयर उसको कम मिला, तो 30 शेयर के ऊपर 5 रुपया करके ज्यादा दिया, तो 150 रुपया दिया था, जिसको यहां एडजस्ट करना है। ठीक है, एडजस्ट कर लिए, जैसे भी समझिए, बट हम लोग ऐसे समझेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा बताइए, फर्स्ट कॉल कितना के ऊपर मांगेंगे? बोर्ड की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। सारा काम 15,000 के ऊपर हो रहा है, ठीक है, तो 15,000 इंटू 2, जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट। बट देखिए कॉल सिनेरियर हो रहा है, मिस्टर ए 90 शेयर के ऊपर
अगला 2 कॉल भी नहीं दे रहा था, अभी यहां से बी और जुट गया है, कितना शेयर के ऊपर 60, तो टोटल यहां पर 150 शेयर होल्डर ने 2 रुपया करके नहीं दिया। तीस हजार में 300 चला गया, 29,700, या आप बोल सकते हैं 15,000 लोगों में से 150 लोग नहीं दे रहा है। फिर से समझिए, ये तो 90 था ही जो हम निकाले थे, प्लस फर्स्ट कॉल में मिस्टर बी ने भी पैसा नहीं दे रहा है, तो मिस्टर बी 60 शेयर लिखा हुआ है। सेम फाइनल कॉल में भी होगा, 15,000 शेयर के ऊपर फाइनल कॉल भी हम लोग कितना मांगेंगे, 2 रुपया। बट यहां पर भी 2 लोग ए और बी, ये दोनों मिलके 2 रुपया नहीं दे रहा है, क्योंकि फाइनल कॉल में भी कितना है, चलिए यहां तक कीजिए जल्दी से, बढ़े आगे। देखो यहां ध्यान से, इसको मिटा रहे हैं क्योंकि यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। अब क्या बोल रहा है, दोनों का शेयर को फॉरफीचर करो और री इश्यू करो। फॉरफीचर का एंट्री बोलिए। इक्विटी शेयर, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी होगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। यहां पर सोचने वाला बात यह है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं। अगर हम पहले से पूरा सवाल को जब हम पढ़े थे उसी समय अगर हम जान जाते कि फॉरफीचर कितना हो रहा है तो कितना मजा आ जाता। यानी 8 एंट्री अभी आपने किया है, ये 9th एंट्री है, और ये फॉरफीचर का अमाउंट अगर आपका सही आ जाता है तो आप बोलेंगे कि हमारा यहां तक तो सही है, इसके बाद दिक्कत कहां है जी। तो आइए हम लोग पहले देख लेते कि फॉरफीचर में क्या अमाउंट आएगा। ये एक ट्रिक है, फॉरफीचर मीन्स होता है, आप लोग भी यहां बैठे हुए हैं जो ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे हैं, फॉरफीचर का मतलब शेयर का फॉरफीचर नहीं होता है, क्योंकि जब तक पूरा पैसा नहीं देंगे तब तक शेयर कंपनी नहीं देगा। जो आप अमाउंट देते हो उसका फॉरफीचर होता है। तो चलो प्रीमियम को छोड़ के तो आइए हम लोग देखते हैं अमाउंट फॉरफिटेड बाय द कंपनी। ए ने कितना दिया था बोलिए, 90 शेयर के ऊपर दिया था, 5 रुपया जरूर दिया था, बट 2 रुपया प्रीमियम हटा दो तो बचा कितना, ओनली एप्लीकेशन दिया था, ये भी आप जानते हैं। तो 90 शेयर के ऊपर 3 रुपया, 270 प्लस एक्सेस पेड किया था, वो भी तो एक्सेस रह गया था कंपनी के पास 150, यानी 420 रुपया तो ए का फॉरफीचर हो गया। कोई दिक्कत। बी ने कितना दिया, देखो बी का 60 शेयर है, एप्लीकेशन का वो पैसा दिया है और अलॉटमेंट का भी दिया है। तो एप्लीकेशन में 5 रुपया था बट उसमें 2 रुपया निकल गया, निकला ना 2 रुपया। आप बोलेंगे सर 2 रुपया क्या निकाल रहे हैं, अरे प्रीमियम निकाल रहे हैं, प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में। तो 60 शेयर इंटू 3, ठीक है। अलॉटमेंट में कितना है 6 रुपया, बट उसमें 3 रुपया प्रीमियम का चला गया, क्योंकि टोटल 5 रुपया जो प्रीमियम था, 2 रुपया था एप्लीकेशन पे और 3 रुपया किसके ऊपर था, अलॉटमेंट के ऊपर। बट एप्लीकेशन में जो 5 रुपया था उसमें 2 रुपया चला गया, अरे ये 5 में से 2 चला गया तो ये 3 बचा। ये एप्लीकेशन का बात कर रहे हैं हम लोग। और अलॉटमेंट में कितना था 6 रुपया, बट उसमें से भी 3 रुपया चला गया तो 3 रुपया, तो क्या हुआ 6 रुपया टोटल हुआ। यानी 60 शेयर के ऊपर 6 रुपया करेंगे तो कितना टोटल फॉरफीचर कितना होना चाहिए, निकल तो गया। अब देखिए
कितना मजा आएगा जब यहां पर आप बनाएंगे तो। इसका मतलब यह हुआ ए और बी का कंपनी कितना रुपया फॉरफीचर करेगा, 780। कैसे हुआ, 90 शेयर के ऊपर ए ने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन दिया, 3 रुपया 2 रुपया चला गया प्रीमियम, 270 और एक्सेस तो पूरा का पूरा चला ही जाएगा। बी ने 60 शेयर अलॉट हुआ था, यह बात अलग है कि 90 हम लोग को निकालना पड़ा था क्योंकि ये अलॉट 90 हुआ था, एप्लीकेशन ज्यादा का दिया था, हम उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं बैक। 60 शेयर के ऊपर सिर्फ बी ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया क्योंकि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दे रहा है, तो एप्लीकेशन में 5 रुपया था, 2 रुपया प्रीमियम चला गया तो 3, अलॉटमेंट में 6 रुपया था, 3 रुपया चला गया तो 3, 6 रुपया, तो हो गया 60 इंटू 6, 360, 780। अब देखो टोटल हम कितना शेयर फॉरफीचर कर रहे हैं, 150 फाइनल कॉल के बाद, ठीक है। इसमें जो ए था 90 शेयर, प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है, एप्लीकेशन में तो दे दिया, अलॉटमेंट में नहीं दिया। अलॉटमेंट में प्रीमियम कितना था, ठीक है। कॉल सिनेरियो 3 जगह हुआ है, कितना कितना हुआ जरा बताइए तो, 390, 300 और 300 जोड़ दीजिए, 990। ये दोनों में से इसको माइनस कीजिए, देखिए 780 ही आएगा। कीजिए जल्दी से, आ गया ना। इसी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई भूल से, समझिएगा भूल कहां होता है, मान लीजिए कोई भूल से यहां पर 90 इंटू 5 लिख दिया क्योंकि 5 रुपया प्रीमियम था, सोचेगा अरे प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, अरे प्रीमियम का पैसा नहीं दिया बट एप्लीकेशन में एक प्रीमियम था वो तो दिया था, लेकिन मान लीजिए अगर भूल हो गया वहां पर एग्जाम में तो 5 लिख दिए, तो आपको पता चलेगा ना कि 780 नहीं आ रहा है, मतलब हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, तो आप तुरंत खोज सकते हैं। अगर नहीं खोजना चाहेंगे तो यहां पर ये अमाउंट लिख के बैलेंस कर सकते हैं, कुछ भी तो कर सकते हैं ना। तो चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब रीसू कीजिए, कितना हुआ रीसू, बोलो बोलो जल्दी बोलो, कितना करके कर रहे हैं। बैंक अकाउंट दिया, कम में तो नहीं बेच रहे, ज्यादा में बेच रहे हैं, तो इक्विटी शेयर, तो सिक्योरिटीज, हाँ कितना बोले जरा बताइएगा फिर से एक बार। सारा 12 रुपये में बेचे हैं, तो कितना बेच रहे हैं हम लोग, 150, पूरा ही ना बेच रहे हैं, कोई कंडीशन अप्लाई है क्या, कितना आएगा बोलिए, बोलो थोड़ा अमाउंट जल्दी जल्दी बोलो। इसका मतलब यह हुआ, ये टोटल जो फॉरफीचर हुआ है वो मेरा ट्रांसफर हो जाएगा कहां पर, तो लास्ट एंट्री कीजिए, ये 780 पूरा का पूरा इसीलिए चला गया क्योंकि रीइश्यू के वक्त आपको कोई लॉस नहीं हुआ। नियम है बीइंग बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो बैलेंस क्या, टोटली बैलेंस हो गया क्योंकि 780 में से हमको कुछ भी नहीं लगा।